Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So let's start our today's session. तो कल के क्लास में हमने कल के सेशन में हमने 30 क्वेश्चंस को किया था जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं एंड मैंने हिंदी में किया बट सारे कुछ मैं इंग्लिश में भी समझा रही हूँ आप लोगों को जो वर्ड्स आते हैं क्या आते हैं नहीं आते हैं क्योंकि आप लोग कभी कभी होता है ना इंग्लिश में पढ़ते हुए भी रॉन्ग हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसा है क्या है तो हम हिंदी में फिर से ट्राई करते हैं तो हिंदी में भी कुछ वर्ड्स को जान के रखिए तब जाके सीटीईटी एक बार में ही क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? दैट इज हम लोग अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करें, थॉट्स को शेयरिंग करें तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में है दैट इज विवाद, सेकंड है सूचना, थर्ड है विचार एंड तर्क वितर्क। तर्क वितर्क मीन्स डिबेटिंग करना, विचार मीन्स ओपिनियंस आना, अच्छे ओपिनियंस आना या फिर सजेशंस आना, सूचना कोई नोटिस आना या फिर विवाद झगड़ा हो जाना। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा सबसे करेक्ट बिकॉज सूचना नोटिस बातें करने से नोटिस नहीं पता चलती तब कि हम लोग बातें कर रहे हो तो विवाद भी नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क भी होना नहीं चाहिए, तो विचार इसका सही उत्तर होगा। तो इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे या प्रश्न पे दैट इज छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है डैश। मतलब एक छात्र अगर स्कूल जाता है तो एक स्टूडेंट अगर इफ ए स्टूडेंट is going to school, then what he or she will gain from the school, या फिर उनका जो लर्निंग रिजल्ट है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चार उत्तर हैं, दैट इज चार ऑप्शंस हैं। स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। देन रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा, लिंग। नहीं, ये नहीं होगा, जहाँ पे लिंग है वो नहीं होगा बिकॉज लिंग उससे अकॉर्डिंग नहीं होता है। उसके बाद है अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, जाति। जाति कभी भी रेस यहाँ पे नहीं होगा। अभिप्रेरणा बोल सकते, प्रेरणा मीन्स वन काइंड ऑफ मोटिवेशन बोल सकते, सेल्फ मोटिवेशन। अभियोग्यता मीन्स सेल्फ जो इंडिपेंडेंट होने के लिए योग्यता चाहिए वो क्वालिफिकेशन। रुचि बुद्धि दैट इज अपना क्रिएटिविटी, रुचि उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बुद्धि विकास या बुद्धि हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शंस में ना कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं बहुत ही इजी हैं। जैसे कि मैं ऑप्शंस में बोल दूं, ये ऑप्शंस में रुचि होगा, बुद्धि होगा, अभिप्रेरणा, बट ये नहीं होगा। थर्ड में जो है ये भी योग्यता, ये भी होगा, बुद्धि होगा, अभिप्रेरणा, बट जाति नहीं होगा। फोर्थ में है रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट, अभिप्रेरणा, तो शारीरिक बनावट नहीं होगा। तो हमारा उत्तर पहला है जो करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं बुद्धि का दी कारक सिद्धांत दिया था डैश। मतलब टू वे जो मोशन बोल सकते हैं, टू वे वर्ड बोल सकते हैं, वो किसने दिया था? दैट इज नंबर 2 आपका स्पीयरमैन ने ये दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन, ठीक है। किसने दिया? बुद्धि का, दैट इज इंटेलिजेंस का दी कारक, कारक मीन्स फैक्टर होता है, दी मीन्स दो, दो फैक्टर थ्योरी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने। ओके, आंसर मिल गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दैट इज संप्रेषण का कार्य है डैश। संप्रेषण पूछा गया है, दैट इज सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं शिक्षण प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा एंड उपयुक्त सभी। उपर्युक्त सभी मीन्स सब कुछ होता है। संप्रेषण मीन्स वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या क्या होता है? कम्युनिकेशन से सूचना का आदान प्रदान भी होता है, हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं, अपने शेयरिंग करते हैं, थॉट्स को आप भी करते हैं तो उससे होगा, ये भी करेक्ट है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, हम खुद पढ़ते भी हैं एंड सबको पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग टीचिंग। अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन या सभी को मोटिवेशन करना। तो ये तीनों इसके उत्तर होंगे, तो ये आपका लास्ट वाला उत्तर सही होगा, नंबर 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दैट इज कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए डैश। कैसा होना चाहिए? दैट इज
तीव्र होना चाहिए? नहीं। संवादमूलक होना चाहिए या सरल होना चाहिए? एक तरफ़ा। कभी भी पढ़ाई एक तरफ़ा नहीं होता, रॉन्ग है। सरल सरल बोल सकते हैं बट ऑलवेज़ हर एक टीचिंग मेथड तो सरल नहीं है ना, तो उस अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी रहेंगी करिकुलम बेस्ड में। तीव्र बहुत जल्दी होता हो, फास्ट होता हो तो वो टीचिंग हो नहीं सकता। तो ये जितने भी हैं रॉन्ग है। संवादमूलक हो सकता है मीन्स इन्फॉर्मेशन देता हो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट। किशोर-किशोरियाँ के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। उनके अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टर के हिसाब से आप सर्वोत्तम समूहों मतलब जो वर्ड्स हैं उसमें से चूज़ करिए। दैट इज़ तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, तार्किकता दैट इज़ एक्सप्लेनिंग और जस्ट लाइक डिबेटिंग या फिर कुछ चीज़ों को बताना, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो देखेंगे ये करेक्ट लग रहा है। बट उसके बाद वाले भी सब देख लेते हैं। आदर्शवादी, शिष्ट, समायोजन, स्वसम्मान ये नहीं होता बिकॉज़ किशोरावस्था में है, किशोर-किशोरियाँ बोला गया ना, किशोरावस्था में है, बालावस्था में नहीं है, किशोरावस्था में है। दैट इज़ हम बोल सकते हैं टीनेजर्स हैं, तो टीनेजर्स के एज ग्रुप में ये आदर्शवादी, विद्रोही का भावना या फिर कोई चीज़ को रिपीट करना, समायोजन करना, समाज सेवा करनी, ये सब नहीं आता, ये सारे भाव नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे दैट इज़ 37। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? दैट इज़ कोई भी कार्य करना हो तो उसकी जो क्षमता रहती है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं दैट इज़ अभिरुचि नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होता है। ये अभियोग्यता आपका कैपेसिटी है या फिर आपकी क्वालिटी है वो भी नहीं बोलेंगे। अभिवृत्ति आप चाहते हैं वो करें वो भी नहीं है। प्रत्यक्षीकरण दैट मीन्स आप उसको समझ रहे हैं एंड आपके पास कैपेसिटी है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? ये उत्तर उसका सही नहीं होगा। ये अभियोग्यता आपको क्या लगता है? अभिरुचि मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट, अभिवृत्ति मीन्स आपका मनोभाव उतना है जो आप करना चाहते हैं। प्रत्यक्षीकरण किसी चीज़ को आप देख के ऑब्जर्व कर सक रहे हैं, उसको करने के लिए सोच रहे हैं, ये नहीं होगा। बट ये भी योग्यता, हाँ, कुछ अमाउंट तक 90-95% तक ये करेक्ट है क्योंकि योग्यता होगा तभी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। दैट इज़ नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नंबर 38 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है और असफल रहता है। वो सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है डैश। सो यहाँ पे देखिए ना, मतलब बीएड एग्ज़ाम उसने दिया, एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाया, तो वो कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही और टीचर बनना ही नहीं चाहता हूँ। ये उदाहरण क्या है? उदात्तीकरण, प्रशिक्षण, अ, तादात्म्यकरण एंड युक्तिकरण। मतलब युक्ति होगा बिकॉज़ हम लोग कोई चीज़ पे अगर अटक जाते हैं तो हम उसी स्टेटमेंट को लेके बोलना स्टार्ट करते हैं। प्रशिक्षण मीन्स उसके ऊपर हम लोग हस्तक्षेप किए कि ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, ऐसे सोच लेना। बट युक्ति के साथ करना मीन्स ये स्टेटमेंट इसलिए हुआ, क्योंकि मैंने पास नहीं किया इसलिए मैं नहीं करूँगा, नहीं पढ़ूँगा, नहीं बनूँगा, ऐसा टाइप। तो ये उत्तर आपका सही होगा दैट इज ये वाला, ठीक है? अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे तो ऐसे आपको सॉल्व करते रहना है। फिर देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य मीन्स आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो उसमें कौन सा चीज़ होना चाहिए? दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से कौन-सा अच्छा है? ये देखिए, दूसरों की आलोचना करना, ये आपका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं। जिद्दी प्रवृत्ति, जिद्दी करना तो ये भी नहीं है। दिवा सपना, डे ड्रीमिंग वो भी नहीं है। लाश बचा एक ही, सांवेगिक नियंत्रण, खुद के ऊपर नियंत्रण करना, खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, सांवेगिक नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अभी उसके बाद चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है डैश। ये तो आप जानते हैं, सीपीयू। बहुत बार जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं बहुत बार।
कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है, कंप्यूटर के विशिष्ट विशेषता क्या है? वो क्या-क्या कर सकता है? गति, संभरण, परिशुद्धता, उपयुक्त सभी। सो वो सब कुछ कर सकता है, दैट इज़ उसमें मूवमेंट भी है, ट्रांसफ़र कर सकता है। गति मीन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र को बोलते हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। संभरण दैट इज़ स्टोरेज करना। परिशुद्धता उसको रिसाइकिल करना या फिर एडिट करना, तो सब कुछ होता है कंप्यूटर के गुण। सो इसलिए बोला जाता है उपयुक्त सभी। ऊपर में जितने भी ऑप्शंस हैं सारे करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर यह अधिगम की विशेषता है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता, सेल्फ लर्निंग की विशेषता है कि क्या है? शिक्षण का शिक्षण, शिक्षक का शिक्षण प्राय और कार्य आसान हो जाता है। अगर कंप्यूटर से किसी प्रोग्रामिंग को हम सेट कर देते हैं तो बच्चे बहुत ही इजीली पढ़ना चालू कर देते हैं या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, शिक्षक वन टाइम अगर उसको कुछ बोल दे तो हो जाता है। दैट इज शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है या पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है। ये पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, ये थोड़ा रॉन्ग है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशाली नहीं सबके लिए ही उपयोगी है। एंड विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, विद्यार्थी अपने pace learning, that means students learn computer system or the learning system or learn everything according to or as per their own space. पेस मीन्स रिदम, अपने रिदम के हिसाब से सीखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के जो तीन है ना वो थोड़े थोड़े करेक्ट हैं, पूरा करेक्ट नहीं है। आपको ऐसे ही लगेगा, चार ऑप्शंस चारों के चारों करेक्ट लगेंगे, तब आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें से सबसे सही कौन सा है उत्तर, उसी उत्तर को। तो ये हमारा चौथा नंबर वाला जो है उसी को हम करेक्ट आंसर देंगे बिकॉज वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं निम्न में से वृद्धि और विकास, दैट मीन्स जो फॉलोइंग आंसर्स हैं उसमें से वृद्धि एंड विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं, मीन्स कौन से वर्ड्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, फैक्टर्स लिंक्ड हैं। दैट इज शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। ठीक है, कौन से करेक्ट है? ये सभी करेक्ट हैं, सभी सही हैं। ठीक है, शारीरिक विकास भी होता है, वृद्धि और मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बौद्धिक विकास भी होता है, आप सबको समझते हैं। सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक, एक साथ सब कुछ करना, दैट मीन्स सोसाइटी में रहना, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, नैतिक डिसीजन मेकिंग। तो सब कुछ करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? दैट मीन्स कौन सी दृश्य श्राव्य, दैट मीन्स टेप रिकॉर्डर हो गया। दृश्य श्राव्य मीन्स जो देख नहीं पाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सो इंक्लूसिव के क्लासेस भी हो रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, वेयर वी इंक्लूड ऑल द टाइप ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू mental difficulties or mental retardness, learning difficulties, hearing difficulties, visual difficulties, ये जिनको भी है उनको इंक्लूड किया जाता है। तो उससे ही पूछा गया दृश्य श्राव्य में जो देख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कौन सी लर्निंग के जो वस्तुएं हम लोग यूज करते हैं या एड्स यूज करते हैं, कौन सी करेक्ट नहीं होंगी, कौन सी संतुष्ट करती है, सॉरी कौन सी संतुष्ट करती है मीन्स कौन सी चाहिए। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिरचित्र, टेलीविजन। सो यहाँ पे सब कुछ है बिकॉज दृश्य श्राव्य है, तो ये लोग सुन के ही सब याद रखेंगे, तो सब कुछ यूज हो सकता है, सब में तो वॉइस है तो सब सुन सकते हैं। ओनली आपका नहीं है कि टेलीविजन, स्थिर चित्र, चित्र से आप क्या देख सकते हैं, स्थिर चित्र के साथ कुछ कुछ बोला जाता है जो उसमें आप लर्न करेंगे, ना कि आप मतलब देख के कुछ लर्न करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये गेन हो गया। फिर उसके बाद मस्तिष्क काधोमुखी, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्काधोमुखी होता है आपका सेफालोकोडल, सेफालोकोडल जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है। सो सेफालोकार्डल सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, किधर से किधर होगा, मतलब ये पूरा
विकास होता है, सेफालोकोडल बोला गया ना, तो सेफालो मीन्स होता है आपका, सेफालोन मीन्स ब्रेन। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है या ग्रोथ होते हैं वो कैसे होते हैं, विकास जो बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स विकास मीन्स डेवलपमेंट, किधर से किधर होगा, सेफालोकोडल बोला गया है। दैट मीन्स सेफालो मीन्स ये स्टार्ट होता है आपके, सपोज यहाँ पे थिंक कर लीजिए एक इंसान है, ये एक इंसान है, प्राणी है, तो इसका डेवलपमेंट किधर से किधर होगा, ऑब्वियस सर से लेके पैर तक रहेगा। ये सर हो गया, ये पैर के पोर्शंस हो गए। सो सर से लेके पैर तक होता है, तो इसको बोलते हैं सेफालोकोडल सिद्धांत और मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दैट इज प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, दैट मीन्स हम लोग जो बोलते हैं लर्निंग जो प्रोसेस है ना, उसमें अभ्यास मीन्स दोहराना, रिपीट करना, प्रशिक्षण ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण में भी आप बार बार रिपीट करते हैं, अभ्यास में भी। तो संज्ञानात्मक बात से, निर्मित बात से, व्यवहारवाद से, उपयुक्त से कोई भी नहीं। तो संज्ञात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, तो रिलेटेड हम कुछ नहीं कर सकते। निर्मित मीन्स तैयार करते हैं हम लोग, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ये तो हमारा चौथा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज ये दोनों कट गया, मीन्स ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो गया। तो उसके बाद आता है व्यवहारवाद से। तो ये व्यवहारवाद से ही आपका अभ्यास एंड प्रशिक्षण से रिलेटेड होता है, वो रिपीट करने से ही आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे फायरफॉक्स है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, IBM AIX है। सो IBM AIX जो है ये भी यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूनिक्स भी यूज़ होता है, लाइनक्स भी होता है, बट फायरफॉक्स यूज़ नहीं होता है। ये ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है फायरफॉक्स, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस है डैश, हार्डवेयर, देन बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया तो पहले ही नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं कट गया। हार्डवेयर तो हो नहीं सकता, सॉफ्टवेयर ही इसका आंसर होगा। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर वायरस क्रिएट करता है, मतलब वहाँ ही होता है। देन नंबर 49, लिंगुआ फोन उदाहरण है डैश। सो लिंगुआ फोन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज लिंगुआ फोन, यहाँ पे लिंगुअल डेवलपमेंट, फोनोलॉजी, फोन जहाँ पे वर्ड आया मीन्स साउंड के रिलेटेड। सो श्रव्य सामग्री का हो सकता है, दृश्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री एंड क्रियात्मक सामग्री का। क्रियात्मक नहीं हो सकता है, वर्किंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, या फिर ये जो लोग देख नहीं सकते वो यूज़ नहीं करते, बट जो सुन नहीं पाते वो लोग यूज़ करते हैं श्रव्य सामग्री का। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं क्या, हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं, उसी को लिंगुआ फोन बोलते हैं। सो उसको आप वॉइस किसी से सुनने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया हियरिंग एड्स। तो हियरिंग एड्स के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है, दैट इज प्रश्नोत्तर और सत्रों को संगठित करना, स्वकालन के कौशल को प्रतिमार्जित करना, स्व आकलन मतलब स्व आकलन, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना एंड प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, मीन्स क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लास्ट वाली। एंड निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंध नहीं है, प्रश्नोत्तर को सत्रों को संगठित करना, मीन्स प्रश्नोत्तर को अरेंज करना, प्रकरण पर जो भी बनाया गया है क्वेश्चन उस पे बच्चों का फीडबैक लेना एंड प्रश्नोत्तर को डिस्कस करना। तो ये सारा एक जैसा है, बट इसमें क्या हो गया, स्व आकलन करना के कौशल को प्रतिमार्जित करना, मतलब बच्चों का जो
थिंकिंग है उसको हम कहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, जहाँ पे हम उन्हें इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चों को हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उनके जो भी उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं कि इतना इतना मार्क उन्होंने रखा। सो इस हिसाब से बाकी तीनों से ये अलग है। फिर नेक्स्ट देखिए, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता। निर्देशन मीन्स इंस्ट्रक्शन, अधिगम मीन्स लर्निंग। सो दोनों के अंदर समानता क्या है, दोनों छात्र केंद्रित है, ठीक है। अधिगम आप लर्निंग टीचिंग मान सकते हैं, टीचिंग वन काइंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। तो दोनों छात्र केंद्रित है, ऑब्वियस हम लोग को लग ही रहा है कि दोनों छात्र केंद्रित है। दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, विषय वस्तु नहीं हो सकता, सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं है। दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं। पृष्ठपोषण मीन्स जो भी चीज़ है उसको समझने के लिए, ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए, एंड पाठ्य मीन्स पुस्तक के ऊपर जो भी डिस्कशन होता है उसको एक प्रकार से सहयोग करता है। ये नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये हो नहीं सकता। निर्देशन इंस्ट्रक्शन एंड अधिगम जो लर्निंग टीचिंग होता है, दोनों निर्देशन मीन्स इंस्ट्रक्शन, दोनों छात्र केंद्रित है। ये आंसर आपका करेक्ट होगा। 52 निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। अंतर्दृष्टि, मोर्चाबंदी, मानसिक पारुपत्ता, निर्धारण। अंतर्दृष्टि मीन्स खुद को समझना, ठीक है। मतलब समस्या को समाधान करना है तो पहले तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो दिमाग से सोचना तो ये इसका लिए ज़रूरत है। निर्धारण मीन्स राइट डिसीजन टेकिंग करना एंड उसके ऊपर करना। मोर्चाबंदी दैट मीन्स उसके अंदर क्या क्या एनकोडेड है उसको समझना। तो समस्या के लिए, समाधान के लिए ये सारे करेक्ट हैं, ये सारे करेक्ट हैं, बट ये जो है इसके लिए नहीं है। तो अंतर्दृष्टि या फिर सेल्फ रियलाइजेशन ये नहीं चाहिए, ये रॉन्ग है। इसके लिए 52 के लिए आंसर होगा नंबर 1। अभी 53 पे चलते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किस अवस्था में, दैट इज बाल्यावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे दोस्ती या फिर समकक्षी बन नहीं सकते, बिकॉज कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे बाद में जाते हैं, तो उस अवस्था के लिए। और वयस्कावस्था दैट इज एडल्ट, एडल्ट पीरियड में होगा, या फिर जस्ट लाइक एडोलेसेंस हम लोग जो बोलते हैं वो। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, एंड बाल्यावस्था चाइल्डहुड। तो हमारे अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं, जब से हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बाल्यावस्था, उसके अकॉर्डिंग ये उत्तर सही होगा, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में अ, पुनर्वलन निर्भर करता है। क्रिया प्रस्तुत दैट मीन्स करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए या फिर उसको बनाने के लिए क्या डिपेंड करता है। सो हम लोग जो भी सोचते हैं दैट इज उद्दीपक की प्रकृति पर, दैट मीन्स जो पढ़ाना चाहते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या माइंड चलता है उसके ऊपर। अनुक्रिया की प्रकृति के ऊपर, जस्ट लाइक पढ़ाई कैसे होता है, कौन से मेथड्स हैं उसके ऊपर। या फिर ए एवं दो दोनों होंगे, या फिर कोई भी नहीं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे चाहिए कि कौन से टाइप के मेथड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं करिकुलम पे, उसी के अकॉर्डिंग हम पूर्व जो उसका नॉलेज रहता है उसको एनालाइज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट होगा। निम्न में से कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। कौन सी नहीं है नैतिक विकास के लिए, कौन सी सही नहीं है। कोलवर दैट इज द मोरल डेवलपमेंट, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत दैट इज संवेदी प्रेरक, रूढ़िगत एंड पश्चात रूढ़िगत, ठीक है। आप कोई भी जस्ट लाइक रूढ़ी कर दिए तो आपने बोला कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, वही है। कन्वेंशनल मीन्स रूढ़िगत, उससे पहले प्राक, उसके बाद पश्चात। सो कोलवर्ग के नैतिक विकास के लिए कौन सी अवस्था नहीं है। कोलवर्ग में ये तीनों अवस्था है। कन्वेंशनल, ये हो गया आपका कन्वेंशनल,
ये कन्वेंशन के बाद, दैट मीन्स पोस्ट कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन, ये प्री कन्वेंशन, सो उससे पहले का, दैट इज संवेदी पेरक, ये वाली चीज है ही नहीं इसमें। बाकी तीनों कोलवर्क के क्या है, जो स्टेजेस हैं वो सारे हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। सहयोगी और सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, सहयोग बोला गया है, दैट इज हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। सो कोऑपरेटिव लर्निंग में अध्यापक की रोल क्या है, मतलब टीचर का रोल क्या है, पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रीकरण की, समूह रचना निर्धारण की, उपयुक्त से सभी बैठक की, उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की और उपयुक्त से सभी। सो कोऑपरेटिव लर्निंग करना है तो कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर यहाँ पे हेल्प जरूर करेगा। तो जो जो मटेरियल्स चाहिए, एड्स चाहिए, वो सब देगा। जैसे कि फ्लो चार्ट चाहिए, वर्क करने के लिए कोई काम चाहिए, सब कुछ देगा। समूह रचना निर्धारण करना, कौन से टॉपिक पे बातचीत करना, वो सब भी करेगा। जहाँ पे पूरे एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं उसका भी वो निर्णय करेगा कि ऐसा करना है। तो इसमें से सभी उत्तर सही होंगे। तो ये चीज़ ठीक है। अभी 57 पे आते हैं, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑब्वियस, कक्षा कक्ष बोला गया, दैट मीन्स आप क्लासरूम टीचिंग, एंड क्लासरूम टीचिंग जब भी आता है वो हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, ना कि पाठ्य पुस्तक के केंद्रित और शिक्षक केंद्रित और सामान्य केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित ही होगा। देन 58 पे चलते हैं, दैट इज बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किसके ऊपर? ऑब्वियस, विद्यालय के ऊपर भी करता है, परिवार के ऊपर भी करता है, समुदाय पे ऊपर भी करता है, मीन सोशल और इन्वायरमेंट के ऊपर, और घर के ऊपर, फैमिली मेंबर्स का जो बिहेव रहता है उसके ऊपर, विद्यालय के ऊपर। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है डैश। प्रतिरक्षा बोला गया है, दैट मीन्स खुद को क्या करना, कंट्रोल करना या फिर खुद को प्रोटेक्ट करना। उसके हिसाब से उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सचेतन व्यवहार, प्रतिरक्षा विवाद का साधन, व्यक्तिगत का रक्षा कवच। सो यहाँ पे ना सबको रक्षा करना जैसा भी है कुछ। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिकॉज सचेतन व्यवहार ये इसका ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी सचेतन व्यवहार इसमें नहीं आएगा। उत्तरदायित्व का स्थानांतरण भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन होगा, ये भी रॉन्ग होगा। तो ये तीनों रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो उसके बाद छठे पे आते हैं, मतलब 60 पे आते हैं, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन। सो जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी कम्युनिकेशन होता है या डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं, तो डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं तो श्रृंखला रखते ही हैं, उद्देश्य कुछ रहता है, कम्युनिकेशन के लिए भी उसका प्रोसेस भी है। तो जो भी उसका नियम है, जैसे कि उसके थ्रू टीचिंग करना, उसके थ्रू लर्निंग करना, तो उसके लिए, बट नियोजन उसका नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे 61 से, नेक्स्ट क्लास से और भी 50-50 क्वेश्चंस लाने को ट्राई करूँगी। सो आई होप आपको कुछ हेल्प करता हो, क्योंकि हम पूरे 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 16 दिसंबर तक। और भी मैं ट्राई करूँगी जैसे आपके लिए 50, 60, 70 या फिर एक एक दिन में 100 क्वेश्चंस आ सके, 100 क्वेश्चंस का डिस्कस हो। तो इतने क्वेश्चंस आप करके जाएंगे तो ऑब्वियस है सीडीपी के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे तो क्रैक हो जाएंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, एंड हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिएगा। प्लस जो भी नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए हेल्प करने के लिए प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।